अस्सलामुअलैकुम। होपफुली आप लोगों ने 7.1 जो है वो सॉल्व कर ली होगी और आपको उसमें कोई दुश्वारी उम्मीद है कि नहीं पेश आई होगी। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे कुछ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मैट्रिसेस से मुताल्लिक, ताकि हम जो है वो फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के काबिल हो सकें। उसमें हमारे पास जो है वो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है वो आपके पास क्या है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है आपके पास? ट्रांसपोज ये होता है आपके पास किसी भी मैट्रिक्स का कि जब आप उस मैट्रिक्स की या तो रॉस को कॉलम में चेंज कर दें, यानी वो मैट्रिक्स में जो रॉस हैं उनको कॉलम बना दिया जाए, या वाइस वर्सा दूसरी तरफ कॉलम्स को रॉस बना दिया जाए, तो उसको क्या कहा जाएगा? ट्रांसपोज कहा जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये ए मैट्रिक्स आपके पास लिखा हुआ है, इसका मैं ट्रांसपोज बनाना चाह रहा हूँ। मैंने लिखा ए और टी बना दिया उसको डिफरेंस करने के लिए कि ये ट्रांसपोज है और वो मेन मैट्रिक्स है। अब इसमें क्या है, सपोज अगर मैं रॉ को ले लूँ तो इसमें कितनी रॉज हैं, कैसे बताएंगे आप? 2 हॉरिजॉन्टल लाइन हैं, इनको मैं किस में चेंज कर दूँ? कॉलम में चेंज कर दूँ, तो क्या हो जाएगा? ये नंबर लिखे हुए थे, 2 रॉस थी, रॉ के बजाय मैंने उनको किस में लिख दिया? कॉलम में लिख दिया। तो अब ये क्या बन गया? ट्रांसपोज बन गया। मैंने क्या करा, इस मैट्रिक्स की जो रॉस थी उनको कॉलम में चेंज कर दिया। कॉलम यहाँ एक था, लेकिन ट्रांसपोज करने के बाद अब कॉलम कितने हो गए? यहाँ कॉलम कितने हैं? 1। यहाँ कॉलम कितने हो गए आपके पास? यहाँ कॉलम हो गए आपके पास 1 और 1 2, और रॉ कितनी हो गई? 1 हो गई। यानी ऑर्डर उसका रिवर्स हो गया एक तरीके से। ऑर्डर अगर मैं इसका लिखूं तो क्या लिखा जाएगा? पहले आती है रॉस की तादाद, 2 रॉस और 1 कॉलम। यहाँ क्या हो रहा है आपके पास? यहाँ आपके पास 1 रॉ और 2 कॉलम। एक तरीके से ऑर्डर उसका जो है वो हमने क्या कर दिया? रिवर्स हो गया ऑर्डर उसका। रॉस को कॉलम में चेंज कर दिया या कॉलम को रॉज में चेंज कर दिया, तो वो क्या कहलाता है? ट्रांसपोज कहलाता है। अब जल्दी से मुझे बताइए बी का कैसे होगा? बी में अगेन हम रॉ को ही ले लेते हैं। रॉ कितनी है? 1 है, और कॉलम कितने हैं? 2 हैं। तो हमने रॉ को कॉलम में चेंज करना है यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा ये? यानी कि बी का जो ट्रांसपोज बनेगा वो बनेगा आपके पास 3 5। अब इसका ऑर्डर आपने खुद लिख के चेक करना है कि वैसा ही हो रहा है जैसे यहाँ हुआ है या डिफरेंस आ रहा है। इसी तरह सी में करेंगे, तो सी में क्या है आपके पास? ये रॉज हैं, इसी तरह ये कॉलम है। तो हम क्या कर रहे हैं? रॉ को कॉलम में चेंज करने हैं, यानी कि जो रॉ में लिखी हुई चीज़ उसको हम किसमें लिख देंगे? कॉलम में। तो यहाँ पर आपके पास कितनी रॉज हैं? 2 रॉज हैं। पहली रॉ है 1 4, उसको मैं कॉलम में लिखूंगा तो 1, ये हो गया आपके पास 1 4। इसी तरह सेकेंड रॉ को चेंज करूंगा तो 5 9। तो ट्रांसपोज हम किसे कहेंगे? ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रॉस को कॉलम में चेंज कर दिया गया हो या कॉलम्स को रॉस में चेंज कर दिया गया हो, तो वो क्या कहलाता है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाता है। यहाँ हमने 3 मैट्रिक्स लिखे, उनका ट्रांसपोज बनाया। इसी तरह आपको और भी कोई मैट्रिक्स गिवन हो सकता है, लेकिन आपने टेक्निक जहन में रखनी है। कैसे बनता है ट्रांसपोज? आपने रॉ को कॉलम में चेंज कर देना है, यानी जो रॉ में लिखा हुआ है, तो रॉ ये लिखा हुआ था आपके पास, ये किस में लिखा हुआ था? ये कॉलम में लिखा हुआ था, मैंने इसको किस में लिख दिया? रॉ में लिख दिया। तो ये क्या बन गया? ट्रांसपोज बन गया। इसी तरह इसमें क्या है आपके पास? ये भी रॉ में थे, इसमें कर दिया मैंने कॉलम में कर दिया। यहाँ पर 2 रॉस थी, 2 कॉलम थी, तो मैंने रॉस को कॉलम में चेंज किया है। आप कॉलम को रॉस में भी चेंज कर सकते हैं, यानी यहाँ पर अगर आप कॉलम को रॉस में चेंज करेंगे तो क्या होगा? ये 1 5 जो यूँ लिखे हुए हैं इनको यूँ कर देंगे, और 4 9 जो यूँ लिखे हुए हैं उनको यूँ कर देंगे। रॉस को कॉलम में या कॉलम को रॉज में अगर आप चेंज करके लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगा?
ट्रांसपोज कहलाएगा। अब इसी तरह और मैट्रिक्स लिख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रहे कि ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है, कैसे लिखा जाता है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, कि मैट्रिक्स जो है वो इक्वल कब होते हैं या इक्वल होने से जो है वो हमारे पास क्या हम उससे जो है वो बेनिफिट्स ले सकते हैं, हमारी जो वर्किंग है, जो सॉल्यूशन है उसका मैट्रिसेस का, उस पर उसका क्या असर आएगा इक्वलिटी। अब अगेन नंबर में अगर आपके पास मैट्रिक्स लिखे हुए हैं, जैसे मैं लिखता हूँ अभी बोर्ड पे, यहाँ मैंने लिखा एक मैट्रिक्स, मैंने ये लिखा, एक मैट्रिक्स मैंने लिखा, ये दो मैट्रिक्स मैंने लिखे, इनके दरमियान मैंने लगाया इक्वलिटी का साइन। चेक कैसे होगा कि ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो इक्वल हैं। सपोज इसका नाम है ए और इसका नाम है बी, मैंने इक्वलिटी का साइन लगा दिया। कंफर्म कैसे होगा कि आपको ये इक्वल है? अब यहाँ तो लिखे हुए नंबर्स, तो आप डायरेक्टली कंफर्म कर सकते हैं। कैसे? एंट्रीज को मैच करते हुए। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 2। इस जगह पर जो लिखा हुआ है 1 + 1 क्या बनेगा? 2। एंट्री मैच कर गई, सेकंड नंबर पर आए हम, सेकंड एंट्री पर आए। 7, 8 - 1 7, ये एंट्री भी मैच कर रही है। यहाँ 5, 6 - 1 मैच कर रही है एंट्री। इसी तरह 9, 12 - 3, यानी दोनों मैट्रिसेस की जितनी भी एंट्रीज हैं, यानी जो उनका ऑर्डर है उसके हिसाब से जितनी भी उसमें एंट्रीज हैं, वो अगर मैच करते हैं, ये वाली एंट्री इससे, इसी तरह ये इससे और ये इससे, तो ये क्या कहलाएंगे? इक्वल मैट्रिसेस कहलाएंगे। अब यहाँ तो आपके पास नंबर्स लिखे हुए हैं, तो आपने डायरेक्टली उसको चेक कर लिया कि ये इक्वल है। अब और कहाँ इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, यानी आपकी एक्सरसाइज में इसकी एप्लीकेशन और क्या हो सकती है कि जिससे आपको ये जो इक्वलिटी का साइन है ये फ़ायदा दे जाए। वो क्या हो सकता है आपके पास केस? सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 8 - 1 नहीं है यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है आपके पास x और यहाँ लिखा हुआ है आपके पास y। दो वेरिएबल्स आपको यहाँ दे दिए गए। अब दो मैट्रिसेस जब हम कह रहे हैं इक्वल है, तो इसका मतलब है इस पे जो इसकी लोकेशन है और जो इसकी लोकेशन वाला दूसरे मैट्रिक्स में इसकी लोकेशन पे जो नंबर मौजूद होगा, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे। इक्वलिटी को चेक करने के लिए, यानी 2 इक्वल हो गया 1 + 1 के, चेक भी कर सकते हैं आप इसको। इसी तरह 7 किसके इक्वल होगा? जल्दी से बताइए, क्योंकि 7 की पोजीशन पे दूसरे मैट्रिक्स में क्या लिखा हुआ है? x लिखा हुआ है। इसी तरह 5 किसके इक्वल होगा? और 9 किसके इक्वल होगा? अब इससे आपको बेनिफिट क्या हुआ? इससे आपको बेनिफिट ये हुआ कि ये जो वेरिएबल्स लिखे हुए थे b के अंदर x और y, इनकी वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हो गई इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए। आपको पता चल गया कि x की वैल्यू क्या है? 7 है और y की वैल्यू क्या है? 9 है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपके पास जो है वो अप्लाई होगा एक्सरसाइज में कि आपको दो मैट्रिक्स अगर इक्वल के साइन के साथ दिए हुए हैं और उसमें नंबर नहीं, वेरिएबल लिखा हुआ है, तो आप उसको फिर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। किस रूल के तहत? कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इसमें जो एंट्री जिस जगह पर मौजूद है, जो उसका एड्रेस है, वो दूसरे मैट्रिक्स के अंदर उसी एड्रेस की एंट्री के इक्वल लिखी जा सकती है। अब मैंने चारों को लिखा, चारों को लिखना ज़रूरी नहीं है। आपसे जो अगर इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ पूछी हुई हैं तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे? इन दोनों को इक्वल करके और सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ तो आपके पास सिंपल नंबर से कहीं हो सकता है कि इसमें वैल्यूज़ में कोई चेंज भी हो, यानी यहाँ x के कोफिशिएंट सपोज नहीं थे। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, सेम इन्हीं मैट्रिक्स के अंदर चेंज लेकर आ रहा हूँ। नोट आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। ये मैं इसमें इरेज कर रहा हूँ।
अब यहाँ आ गया आपके पास, सपोज यहाँ x के साथ लिखा हुआ है 4x और y के साथ लिखा हुआ है 3y, और यहाँ आपके पास नंबर जो है वो हमने चेंज कर दिया, यहाँ नंबर है आपके पास। अब हमसे कहा जाता है कि x और y की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो कैसे करेंगे आप जल्दी से बताइए। हमें सिर्फ x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इक्वालिटी के अंदर जो यूज़ करेंगे वो सिर्फ x और y को ही यूज़ करेंगे, यानी बाकी नंबर्स को भी आप लिख सकते हैं, लेकिन हमसे जो पूछा गया है हम उसके हिसाब से, क्योंकि हम रूल के तहत जब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उसमें जो एंट्री जिस जगह पर लिखी हुई है वो दूसरे मैट्रिक्स के अंदर अपनी उसी जगह वाली एंट्री के इक्वल हो। यानी मैं लिख सकता हूँ कि 24 बराबर है 4x के। क्यों? क्योंकि यहाँ इस मैट्रिक्स में 24 लिखा हुआ है, दूसरे मैट्रिक्स में इस जगह पर क्या लिखा हुआ है 4x लिखा हुआ है। अब आपका आ गया अलजेब्रा। क्या रूल है आपके पास? आपने वेरिएबल को फाइंड आउट करना है, उसके साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो रूल क्या है कि हम उसको मूव करके दूसरी तरफ लेके जाते हैं। तो रूल ये है कि जब आप मल्टीप्लिकेशन से किसी वैल्यू को मूव करवाते हैं तो वो कहाँ जाती है? डिवाइड में जाती है। यानी ये बनेगा 24 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू x। अब आप इसको कटिंग कर लें, ये हो गया आपके पास 4 1 4, 4 6 24, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 6 आ गई। इसी तरह की वर्किंग आप इसके नीचे कॉमा डाल के यहाँ कर सकते हैं। किसके लिए? y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अब ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये जो सेकंड काम है ये आपने खुद करना है, यानी y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन इस चीज़ को जहन में रखना है कि इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए हम वैल्यूज़ भी फाइंड आउट कर सकते हैं वेरिएबल्स की, तो ये हमें वहाँ हेल्पफुल होगा। अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पे, कि मैट्रिसेस को हम आपस में, दो मैट्रिक्स को या तीन मैट्रिक्स को आपस में ऐड किस तरीके से करते हैं, उसके लिए क्या जो है वो रूल्स हैं। अच्छा, एडिशन के लिए या सब्ट्रैक्शन के लिए जो आपके पास मेन रूल है, बड़ा ही सिंपल रूल है इसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिसेस में, कि जब आप एडिशन करना चाह रहे हैं या सब्ट्रैक्शन करना चाह रहे हैं मैट्रिसेस की, तो उसमें जो दो या तीन या जितने भी मैट्रिसेस आप आपस में ऐड कर रहे हैं, इनिशियली हम दो ले लेते हैं सिंपल करने के लिए अपनी एग्जांपल को, तो उन दोनों का ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। ऑर्डर अगेन मैं रिपीट नहीं करूँगा, आपने रिकॉल करना है क्या चीज़ है ऑर्डर? रॉज और कॉलम की तादाद, कि एक मैट्रिक्स के अंदर कितनी रॉज हैं और कितने कॉलम्स हैं, तो वो क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाता है। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए क्या ज़रूरी है? ऑर्डर का सेम होना लाजमी है। अगर ऑर्डर सेम होगा तो आप मैट्रिसेस को ऐड करेंगे, अदरवाइज आप उसमें जो है वो रिमार्क्स में लिख देंगे कि नॉट पॉसिबल, क्योंकि इन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम नहीं है, तो ये आपस में ऐड नहीं हो सकते। अब फॉर एग्जांपल मैं कुछ मैट्रिसेस लिखता हूँ यहाँ बोर्ड पे। एक मैट्रिक्स है आपके पास ए मैट्रिक्स, उसकी वैल्यू है, इसी तरह एक बी मैट्रिक्स है आपके पास, उसकी वैल्यू है, फिर एक सी मैट्रिक्स है, उसकी वैल्यू है आपके पास, फिर एक डी मैट्रिक्स हमने ड्रॉ किया, उसकी वैल्यू है हमारे पास, एक ई मैट्रिक्स है हमारे पास, उसकी वैल्यू है, एक एफ मैट्रिक्स है हमारे पास, उसकी वैल्यू है, ठीक। ये कुछ मैट्रिसेस मैंने लिखे हैं आपके पास बोर्ड पे। अब मैं जो मैंने रूल आपको बताया उसके तहत मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगा कि आपने मुझे बताना है कि ये हो सकता है या नहीं। मैं लिखता हूँ a प्लस बी
अब मैं इसमें ये मैंने कुछ एडिशंस के क्वेश्चंस लिखे। अब मैं इसमें शॉर्ट में लिखूंगा, पॉसिबल के लिए P, नॉट पॉसिबल के लिए NP। आपने उससे समझ जाना है कि इसका मकसद क्या है। लेकिन अब आपने मुझे बताना है कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता। रूल अगेन आपने जहन में रखना है। क्या रूल है कि जो दो मैट्रिक्स आप ऐड कर रहे हैं उनका ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। मैंने लिखा A + B, A मैट्रिक्स ये है, B मैट्रिक्स ये है। क्या ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं ऐड हो सकते? इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। इनिशियली इसका मैं चेक लिख देता हूँ, बाकी आगे आपने खुद नोट करते जाना है, ऑर्डर्स खुद निकाल के चेक करते जाना है। इसके अंदर 2 रॉज हैं और 1 कॉलम है, यानी इसका ऑर्डर है 2/1। इसके अंदर 1 रॉ है और 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर है 1/2। सेम नहीं। तो इसका मतलब है कि ये जो आपके पास क्वेश्चन है ये नॉट पॉसिबल। B + C में देखें, सिंपल है, विजिबल है वो चीज़, ऑर्डर सेम नहीं है। A + C में देखें, ऑर्डर सेम नहीं है, नॉट पॉसिबल। C + D में देखें, नहीं हो सकता ना? हो सकता है। क्यों हो सकता है? ऑर्डर सेम, 2 रॉज 2 कॉलम, 2 रॉज 2 कॉलम, तो ये आपके पास C + D पॉसिबल है। इसी तरह A + E देखें, A मैट्रिक्स और E मैट्रिक्स ऑर्डर सेम है, पॉसिबल है ये भी। इसी तरह B + F देखें, ऑर्डर सेम है, ये भी पॉसिबल है। तो एडिशन के लिए क्या हम चेक करेंगे कि दोनों मैट्रिक्स जिनको ऐड करने के लिए कहा जा रहा है आपको, उनका ऑर्डर सेम है या नहीं है। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो हम कह देंगे कि ये इसका जो है वो एडिशन पॉसिबल नहीं है। अगर ऑर्डर सेम होगा तो उनको हम ऐड कर देंगे। अब ये तो हो गया आपके पास रूल कि आपने एडिशन कब करनी है, कब नहीं करनी। इसी तरह सब्ट्रैक्शन कब करनी है, कब नहीं करनी, उसके लिए भी यही रूल है। अब ऐड आप करेंगे किस तरीके से, उसको करने का तरीकाकार क्या है, इन्हीं को ले लेते हैं हम, इन्हीं क्वेश्चंस को। जैसे हमारे पास एक है, हमने लिखा जो पॉसिबल है उनको ले लेते हैं। इसमें लिखा मैंने C + D पॉसिबल है। अब देखते हैं कि इसको ऐड कैसे किया जाता है। पहले हमने लिखी इनकी नोटेशंस C + D, यानी मैं क्या किसमें क्या ऐड करने जा रहा हूँ, C में D ऐड करना चाह रहा हूँ। पहले मैंने क्या लिखा है C, तो पहले मैं किसकी वैल्यू लिखूंगा, C की वैल्यू लिखूंगा। फिर इसी तरह बीच में कौन सा मार्क है, प्लस का साइन है। फिर उसके बाद कौन सा मैट्रिक्स लिखा हुआ है D, तो अब मैं किसकी वैल्यू लिखूंगा, D की। तो आपके पास D की वैल्यू क्या है, 1 0 0 1। अब इसको आप 2 स्टेप में भी कर सकते हैं। मैं नीचे इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि विजिबल एरिया में ये नहीं आएगा आपके पास। यहाँ जब आप इसको लिखेंगे तो आप इनको 2 स्टेप में भी कर सकते हैं। मतलब मेरा कहने का ये है, हाँ ऐड होगा किस तरीके से ये चीज़ तो हमने अभी पता ही नहीं कि अब ऐड होने के लिए लोकेशन इंपॉर्टेंट है, यानी जो नंबर इस मैट्रिक्स में इस एड्रेस पर है तो ये दूसरे मैट्रिक्स में इस एड्रेस पे जो नंबर होगा उसी में ऐड होगा। यानी ये 2 इस 0 में नहीं हो सकता, ये 2 किस में होगा, 1 में होगा, ना इस 0 में होगा, ना इसमें ना इसमें, अपने एड्रेस वाले नंबर में ऐड होगा। यानी आप लिखेंगे ये होगा 2 + 1। इसी तरह 5 जो है वो किस में ऐड होगा, जल्दी से बताइए, अपने एड्रेस वाले नंबर में। यानी इस मैट्रिक्स में 5 जिस जगह पे लिखा हुआ है, दूसरे मैट्रिक्स में उस जगह पे क्या लिखा हुआ है, 0। तो आपने लिखा 5 + 0। इसी तरह अब आ गए नीचे सेकेंड रो में, नंबर क्या है 4, दूसरे मैट्रिक्स में उस जगह पे क्या लिखा हुआ है, 0। तो ये हो गया 4 + 0। इसी तरह फिर लास्ट नंबर क्या है हमारे पास, 7, और दूसरे मैट्रिक्स में इसकी जगह पे क्या लिखा हुआ है, 1। तो ये हो जाएगा 7 + 1। ये हमारे पास क्या हो गई, 2 मैट्रिक्स ऐड हुए। अब आप इसको प्लस करके और इसका आंसर लिख दें।
इसी मैट्रिक्स की शक्ल में। क्या होगा इसका आंसर? ये हो गया आपके पास 2 + 1 3, 4 + 0 4, 5 + 0 5, क्योंकि 0 जब हम किसी नंबर में ऐड करते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता, ना प्लस करने से ना माइनस करने से, 0। और 7 + 1 8। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? C + D की। इस तरीके से हम क्या करते हैं, दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। नोट डाउन कर लें इसको आप अपने पास, फिर मैं आपको जो बाकी दो पॉसिबल्स हैं उनकी भी एडिशन करके बता दूंगा, ताकि एक एग्जाम्पल आपके पास हो जाए, ताकि जब आप एक्सरसाइज के अंदर इन क्वेश्चंस पे जाएं तो आपको दुश्वारी ना आए। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अच्छा, अब आप आ जाते हैं सेकंड उस पर। सेकंड हमने किस पे लिखा था कि वो पॉसिबल है? हमने लिखा था कि A + E पॉसिबल है। अच्छा, अगेन उसी तरीके से आपने लिखा A + E। तो A क्या है आपके पास? 4 और 7, फिर प्लस का साइन, फिर E की वैल्यू क्या है आपके पास? 5 और 9। अगेन ऐड करने का वही प्रिंसिपल है जो मैंने पहले आपको बताया। क्या होगा? 4 ऐड होगा 5 में, क्योंकि एंट्री की लोकेशन देखी जाएगी कि किस जगह पर ये है, दूसरे मैट्रिक्स में उस जगह पर कौन सा नंबर है। इसी तरह नीचे 7 + 9। तो आपके पास A + C का सम किसके बराबर आ जाएगा? 4 + 5 9 और 9 + 7 16। ये आ गया A + C। इसी तरह D + F जो है ये अब आपने खुद कैलकुलेट करना है। मैंने आपको टेक्निक उसकी बता दी। टेक्निक उसकी क्या है कि जो एंट्री जिस जगह पर मौजूद होगी वो दूसरे मैट्रिक्स में उस जगह पर जो एंट्री मौजूद होगी उसमें क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। ये चलें, इसको भी मैं आपको एक लास्ट पार्ट है करके बता देता हूँ, लेकिन रूल आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें ऊपर में मुख्तलिफ हो सकता है ऑर्डर। मतलब कि आपको मैट्रिसेस जो है वो इसी तरह, जिस तरह मैंने लिखे इसी तरह मैट्रिसेस लिखे होंगे, आपसे पूछा जाएगा कि ऐड करें इसको। अब आपने सबसे पहले क्या चेक करना है उसमें? उनका ऑर्डर चेक करना है। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो इसका मतलब एडिशन पॉसिबल नहीं है। जहाँ ऑर्डर सेम हुआ वहाँ आप उनको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। इरेज कर दूँ उसको। अच्छा, फिर हमारे पास है B + F। पहले लिखा जाएगा B है आपके पास 1 और 2, फिर लिखा जाएगा F है आपके पास 4 और 7। ऐड करेंगे हम तो ये हो जाएगा 1 में क्या ऐड होगा? जल्दी से बताइए। 4 ऐड होगा, क्योंकि दूसरे मैट्रिक्स में 1 की जगह पे क्या लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है। इसी तरह 2 में क्या ऐड होगा? 7 ऐड होगा। ऐड कर देंगे आप इसको तो ये आ गया 5 और 9। इस तरीके से हम मैट्रिसेस को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। सब्ट्रैक्शन में कोई फर्क नहीं है। सब्ट्रैक्शन जब आप करेंगे तो सिंपल आपने साइन प्लस की जगह कौन सा आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा, और आप उनको फिर क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस जो है वो देख ली कि मैट्रिसेस को ऐड किस तरीके से किया जाता है। सब्ट्रैक्शन में होपफुली उसका कॉन्सेप्ट आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि इन्हीं पूरी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, यानी सबसे पहले आपने ऑर्डर देखा, अगर ऑर्डर सेम है तो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सेम नहीं है तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फिर सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम रूल कि जो एंट्री जिस जगह पर है वो अपनी जगह वाली एंट्री जो दूसरे मैट्रिक्स में उस जगह पर जो नंबर होगा उसमें से क्या होगा? माइनस होगा। तो सब्ट्रैक्शन अब आपने खुद से उसको वो करना है सब्ट्रैक्शन। अच्छा, अब आगे आ जाएं। दो हमारे पास छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और हैं और फिर दो प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद हम जो है वो इंशाल्लाह एक्सरसाइज पर आएंगे और एक्सरसाइज आपने खुद से सॉल्व करके दिखानी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास हैं दो कॉन्सेप्ट छोटे छोटे। एक है एडिटिव आइडेंटिटी
और एक है एडिटिव इन्वर्स। ये आप जो है वो नंबर सिस्टम ऑफ जो अलजेब्रा के अंदर आप ये चीज़ें जो है वो दोनों कॉन्सेप्ट से पढ़ चुके हैं। एडिटिव आइडेंटिटी भी पढ़ चुके हैं, एडिटिव इन्वर्स भी पढ़ चुके हैं। एडिटिव आइडेंटिटी जो हम नंबर्स में लिखते थे वो उसके लिए हम क्या यूज़ करते थे, हम कहते थे कि जब हम किसी नंबर में 0 प्लस करते हैं तो उसका जवाब क्या आ जाएगा, वही नंबर वापस आ जाएगा। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। अब यहाँ मैट्रिक्स में एडिटिव आइडेंटिटी किस तरीके से होगी, तो उसमें आपके पास क्या है, इसमें जैसे ए मैट्रिक्स है तो इसमें हम 0 मैट्रिक्स ऐड करेंगे, 0 मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो उसका जवाब क्या आएगा, ए मैट्रिक्स ही आ जाना चाहिए। अच्छा, इसको चेक कैसे कर सकते हैं आप, मैट्रिक्स बना के चेक करना है। ए मैट्रिक्स हम कहते हैं कि ए मैट्रिक्स है हमारे पास, इसकी वैल्यू है 2 5 7 9, और ओ मैट्रिक्स है हमारे पास, या 0 मैट्रिक्स है हमारे पास जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 0 है। अब हमने क्या करना है, ये चेक करना है एडिटिव आइडेंटिटी, यानी ए मैट्रिक्स में जब हम 0 ऐड करें, 0 मैट्रिक्स ऐड करें तो जवाब क्या आ जाए, वापस ए मैट्रिक्स आ जाए। इसको आप चेक कर लें। हमने लिखा ए प्लस 0 मैट्रिक्स, पहले ए की वैल्यू आई, ए मैट्रिक्स की, प्लस का साइन आया, 0 मैट्रिक्स आया, ऐड करेंगे आप इनको, 2 + 0। अगेन एडिशन के लिए वही रूल कि जो नंबर जिस जगह पर लिखा हुआ है वो दूसरे मैट्रिक्स में उस लोकेशन पे जो नंबर होगा उसमें ऐड होगा। इसी तरह 7 + 0, 5 + 0 और 9 + 0। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर आपके पास, 2 5 7 9। इस मैट्रिक्स में आपने 0 मैट्रिक्स ऐड किया, आंसर क्या आ गया, वापस ये मैट्रिक्स आ गया। तो इसको क्या कहा जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। जब आप किसी मैट्रिक्स के अंदर 0 मैट्रिक्स ऐड करें तो उसका जवाब क्या आ जाए, वही मैट्रिक्स वापस आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। अब यहाँ अगेन 0 मैट्रिक्स जो बनेगा उसका जो ऑर्डर होगा वो डिपेंड करेगा कि किस मैट्रिक्स पे आप उसको ऐड करें। अब यहाँ तो 2 × 2 का मैट्रिक्स था, यानी 2 रॉज और 2 कॉलम। कहीं पर ये मैट्रिक्स आपके पास ऑर्डर चेंज भी हो सकता है, यानी 1/2, 1 रॉ 2 कॉलम हो सकते हैं, या 2 रॉज और 1 कॉलम हो सकते हैं। तो वहाँ फिर 0 मैट्रिक्स जो बनाएंगे आप वो भी उसी हिसाब से बनेगा। एक मैं एग्जांपल आपको यहाँ लिख देता हूँ। जैसे सपोज एक बी मैट्रिक्स है, उसकी वैल्यू है 5 और 9, और इसकी आपने क्या करनी है, एडिटिव आइडेंटिटी चेक करनी है। तो इसका जो 0 मैट्रिक्स आप बनाएंगे वो भी कौन सा बनेगा, 0 और 0, यानी ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारे पास रूल है कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के लिए ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। तो ये तो हो गई आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी। अब हम आ जाते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे जो हमारे पास क्या है, एडिटिव इन्वर्स। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। एडिटिव इन्वर्स में आप क्या करेंगे, एडिटिव इन्वर्स में जैसे आप नंबर्स में करते हैं उसमें क्या है कि जब आप किसी नंबर में ऐसा नंबर ऐड करें कि आंसर क्या हो जाए, 0 हो जाए। वहाँ क्या था कि किसी नंबर में आपने 0 ऐड किया तो आंसर वही नंबर वापस आ जाए, या मैट्रिक्स में आए तो हमने किसी मैट्रिक्स के अंदर 0 मैट्रिक्स ऐड करें तो आंसर वही मैट्रिक्स आ जाए। तो यहाँ क्या है, किसी मैट्रिक्स में आप किसी नंबर में क्या करा हमने, अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसमें नेगेटिव नंबर ऐड करा, उसी नंबर को नेगेटिव करके ऐड करा ताकि आंसर क्या हो जाए, 0 हो जाए। 1 है, 1 की जगह आप 2 लेंगे तो इसका क्या बन जाएगा, एडिटिव इन्वर्स -2 बन जाएगा। यानी अगर आप सिंपल इसको करना चाहें तो मैट्रिक्स में ये होगा कि जैसे ए मैट्रिक्स है तो
ए मैट्रिक्स का जो एडिटिव इन्वर्स है वो क्या हो जाएगा, माइनस ए मैट्रिक्स हो जाएगा। यानी जो ए मैट्रिक्स की वैल्यूज हैं उसकी हर एंट्री को हम किस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एडिटिव इन्वर्स बन जाएगा। एग्जाम्पल इसकी ले लेते हैं हम, जैसे हमने लिखा आपके पास, अगेन रिपीट कर देता हूँ, जो भी मैट्रिक्स होगा उसकी हर एंट्री को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस, और उसको सिंपल कर लें कि उसके साइन चेंज कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, एडिटिव इन्वर्स बन जाएगा। जैसे मैंने लिखा ए मैट्रिक्स, मैंने लिखा आपके पास 1 2 5 7। अब मैंने इसका निकालना है एडिटिव इन्वर्स, तो एडिटिव इन्वर्स इसका क्या बनेगा आपके पास, जल्दी से बताइए। -1 -5 -2 -7। इसकी चारों एंट्रीज को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। या दूसरी लफ्ज़ों में जो मैंने आपसे कहा था कि आप उनके साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ये चारों नंबर्स जो थे ये पॉजिटिव थे, चारों को हमने क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया, साइन चेंज कर दिया। हो सकता है इसमें से एक एक्सेप्शन में ले लेता हूँ, मतलब एक थोड़ा चेंज हम ले लेते हैं कि यहाँ सपोज अगर यहाँ पर माइनस का साइन है 7 के साथ, अब क्या होगा एडिटिव इन्वर्स, अब यहाँ माइनस का साइन हट जाएगा। तो जो आप एडिटिव इन्वर्स ले रहे हैं उसमें सिंपल सिर्फ आप क्या करते हैं कि जो भी आपके पास मैट्रिक्स है उसके जो एलिमेंट्स हैं, एंट्रीज हैं, उनके साइन आप क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। यानी 1 प्लस का था माइनस का हो गया, 5 प्लस का था माइनस का हो गया, 2 प्लस का था माइनस का हो गया, 7 माइनस का था प्लस का हो गया। अब इसको आपने चेक क्या होना चाहिए कि जब आप इसको और इसके एडिटिव इन्वर्स को ऐड करें तो आंसर 0 मैट्रिक्स आना चाहिए। उससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपने जो है वो एडिटिव इन्वर्स सही निकाला है। अब ये सिर्फ आप अपने उसके लिए चेक कर सकते हैं, कंफर्म करने के लिए कि मैंने आंसर सही निकाला है या नहीं। रिक्वायरमेंट हो सकता है ना हो, सिर्फ आपसे पूछा गया हो एडिटिव इन्वर्स बताइए, तो आप डायरेक्ट लिख देंगे एडिटिव इन्वर्स। रूल को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, आपने एलिमेंट्स के एंट्रीज के साइन क्या कर देने, चेंज कर देने। अब इसको चेक कर लेते हैं क्या होगा। ये है और ये इसका एडिटिव इन्वर्स है, दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ। यानी ये एक तरीके से आपके पास माइनस ए है, दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ। तो पहले मैंने लिखी ए की वैल्यू 1 2 5 -7, फिर मैंने लिखी एडिटिव इन्वर्स की वैल्यू -1 -2 -5 और 7, और फिर मैंने इन दोनों को ऐड कर देना है। ऐड करने के लिए रूल वही, जो एंट्री जिस जगह पर है वो अपनी जगह वाली नंबर एंट्री में ऐड होगी। यानी 1 प्लस -1, फिर 5 प्लस -5, इसी तरह -2 प्लस 2 प्लस -2, और इसी तरह -7 प्लस 7। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन है, यानी 1 में आप प्लस करेंगे -1 तो क्या जवाब आएगा, 0। कैसे, प्लस माइनस माइनस होती है, यानी जो वैल्यू आप सॉल्व करके आएगी आपके पास सिंप्लीफाइड, वो भी मैं लिख देता हूँ। ये बनेगा 1 प्लस माइनस 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 का 1, 5 प्लस माइनस 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 का 5, 2 प्लस माइनस 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 का 2, और -7 और ये +7 तो ऐसे ही आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 में से 1 माइनस किया 0, 5 में से 5 माइनस किया 0, 2 में से 2 माइनस किया 0, 7 में से 7 हुआ 0। तो कौन सा मैट्रिक्स आ गया, 0 मैट्रिक्स आ गया। तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं, एडिटिव इन्वर्स कहलाते हैं। जिसको मैट्रिक्स में ऐड किया जाए तो आंसर क्या आ जाए, 0 मैट्रिक्स आ जाए। बनेगा कैसे, अगेन रिपीट कर देता हूँ मैं कि जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होंगे उनकी साइन आप क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। यहाँ भी अगेन वही वाली बात है कि जिसका आप एडिटिव इन्वर्स निकाल रहे हैं ऑर्डर के हिसाब से एडिटिव इन्वर्स निकलेगा। जैसे मैं कहूँ यहाँ पर एक मैट्रिक्स है हमारे पास
बी मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू है 4 और 7, तो उसका जो एडिटिव इन्वर्स बनेगा वो क्या बनेगा जल्दी से बताइए, या -4 और 7, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या बनेगा, एडिटिव इन्वर्स इनका बनेगा +4 और -7। इसी तरह कोई भी मैट्रिक्स आपको दिया हो और आपसे एडिटिव इन्वर्स पूछा हो तो आप इस तरीके से एडिटिव इन्वर्स क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब आपके पास है दो प्रॉपर्टीज़ यहाँ दी हुई हैं, उसमें एक दी हुई है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एक दी हुई है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या कहलाती है, पहले उसको देख लेते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है आपके पास वो मैट्रिसेस में कैसे अप्लाई हो रही है। तो कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है 2, इसी तरह एसोसिएटिव का मतलब होता है 3। तो सिंपल है, जब हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो अगर कॉम्यूटेटिव का वर्ड है तो इसका मतलब हम कितने मैट्रिक्स यूज़ करेंगे, 2 मैट्रिक्स यूज़ करेंगे। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बनेगी, a + b = b + a, यानी 2 मैट्रिक्स को ऑर्डर चेंज करके अगर ऐड किया जाए, यानी A में आप B ऐड करें या B में A ऐड करें, दोनों आपको करने होंगे, सॉल्व करके दिखाने होंगे, तो दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। अब मैंने एडिशन आपको बता दी है, तो अगर एक्सरसाइज में इसका क्वेश्चन होता है तो आपने खुद से सॉल्व करके उसको चेक करना होगा। क्या करेंगे आप, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, पहले a + b निकालेंगे, फिर b + a निकालेंगे और फिर दोनों के आंसर को मैच करेंगे, बराबर आएंगे, तो उसका मतलब है आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई है। इसी तरह एक प्रॉपर्टी है आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ 3 चीज़ें हो जाएंगी। एक हो गया आपके पास 3 मैट्रिक्स हो गए, यानी A, B और C। तो एक आपने लिखा A + B + C और एक आपने लिखा A + B + C। तो 3 मैट्रिक्स हो गए और उनको ऐड करना है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अरेंजमेंट चेंज करके क्या करा आपने, पहले अगेन मैथमेटिक्स के अंदर पहले ब्रैकेट सिंप्लीफाई होता है, तो आपने a + b को ऐड करा, जो जवाब आया आंसर उसमें क्या ऐड करा, c ऐड करा। एडिशन कैसे करनी है ये आप पहले मैं आपको बता चुका हूँ। चलें एसोसिएटिव का एक एग्जांपल भी मैं आपको करा दूंगा, बल्कि नहीं, एग्जांपल जो है आप खुद करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। देखते हैं, खुद से ट्राई कीजिएगा, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या क्या इश्यूज़ आपको आ रहे हैं। क्या करना होगा आपने, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, यानी a + b कैलकुलेट करेंगे। जब a + b कैलकुलेट हो जाएगा, उसका जो आंसर आ जाएगा उसको लेंगे और उसमें क्या ऐड करेंगे, c मैट्रिक्स ऐड करेंगे। इसी तरह ये साइड कंप्लीट हो गई, तो फिर आपने क्या करना है, पहले b और c को ऐड करना है और उसका जो आंसर आएगा उसको किस में ऐड, उसमें क्या ऐड हो जाएगा, A ऐड हो जाएगा, या उसको किस में ऐड कर देंगे, A में ऐड कर देंगे। ऑर्डर उनका जो है, जो तरतीब है वो इसी हिसाब से होगी। यानी आपने पहले A + b जब निकाल लिया, जब उसको C में ऐड करने लगेंगे तो पहले A + b लिखेंगे, फिर C लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पर जब आपने B + c कैलकुलेट कर लिया तो पहले A की वैल्यू लिखेंगे, फिर B + c की वैल्यू लिखेंगे, फिर उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कुछ कॉन्सेप्ट्स। अब उसके बाद आपने आ जाना है पेज नंबर 165 और 166 पे। यहाँ है आपके पास एक्सरसाइज 7.2। अब जो चीज़ें हमने अभी समझी हैं उसकी बेस पे आपने जो है वो क्या करना है, उस पूरे कॉन्सेप्ट्स को अपने सामने रखते हुए आपने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करनी है और फिर उसके बाद होपफुली आप तमाम क्वेश्चंस इजीली इसके जो है वो हल कर लेंगे, अगर आपने तवज्जो से जो है वो पूरा लेक्चर सुना है। तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम आपको डेडलाइन भी देंगे व्हाट्सएप पे कि आपने कब इस एक्सरसाइज का काम जो है वो जमा कराना है, 1 से 2 दिन में। अगेन उसी रजिस्टर पे जहाँ 7.1 मैंने आपको करवाई है और जो आपने करके चेक करवाई है, उसी रजिस्टर पे फिर आप
2 एक्सरसाइज करेंगे। इसमें भी वही मैं आपसे कहूँगा कि आपने जो है वो कॉपी करने की कोशिश नहीं करनी किसी के रजिस्टर से, खुद से करें। गलत हो जाए हम उसमें करेक्शन करके आपको गाइड कर सकते हैं कि आपने किस जगह पर गलती की है या क्या बात आपको समझने में गलत लगी है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है हम आगे के कॉन्सेप्ट जो हैं वो स्टडी करें।